जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे ओरिजिनल बी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन पेपर जो 2022-23 के लिए होगा। और एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट्स इसमें मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सफलदायक रहेंगे। चलिए और क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनके पास हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 1 पर है एनसीसी के उद्देश्य क्या हैं। तो इसका सही उत्तर होगा एनसीसी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देश के युवाओं में चरित्र, साहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच, स्पोर्ट्स मैनशिप तथा निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना। नंबर 2, संगठित, प्रशिक्षित एवं प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना एवं देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। नंबर 3, सशस्त्र सेना में जीविका यानी कि कैरियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना। ये 3 उद्देश्य होते हैं एनसीसी में। आप लोग ये उद्देश्य याद कर लीजिए क्योंकि ये मौखिक अगर पूछा जाता है तो तब भी आता है और ऐसे हर बार भी एनसीसी में आता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 2 पर है एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 16 अप्रैल 1948 में। 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 3 पर है 1946 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की गई थी। तो इसका उत्तर होगा हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में 1946 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1946 और एनसीसी की स्थापना, क्योंकि ये बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में हर बार आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछे हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर का अध्यय सूत्र क्या है। तो इसका उत्तर होगा एकता और अनुशासन। इसमें जैसे राष्ट्रीय कैडेट कोर का अध्यय और सूत्र पूछे ऐसे इसका एक क्वेश्चन और बनता है एनसीसी का मोटो क्या है। तो उसका भी यही होगा एकता और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछे हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट की शपथ लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सच्चाई और श्रद्धा से अपने देश की सेवा करूँगा तथा एनसीसी के नियमों तथा अधिनियमों का पालन करूँगा और अपने कमांडिंग ऑफिसर के आदेश के अनुसार हर परेड एवं कैंप में पूर्ण शक्ति के साथ सम्मिलित रहूँगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में एनसीसी निदेशालयों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा 17। भारत में वर्तमान में 17 निदेशालय हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछे हैं उत्तर प्रदेश का निदेशालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश का निदेशालय लखनऊ में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अच्छे से वॉच कीजिए ताकि आपके बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 पर है एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है एनसीसी दिवस प्रतिवर्ष नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछे हैं गणतंत्र दिवस शिविर कब मनाया जाता है, जिसको आरडीसी भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिवर्ष यह 5 जनवरी से गैरिसन परेड दिल्ली छावनी में आयोजित किया जाता है। इसमें देश भर के लगभग 1700 कैडेट्स के साथ सभी 17 निदेशालय एवं युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ मित्र राष्ट्रों के भी कैडेट भाग लेते हैं। आप लोग आरडीसी के लिए अच्छे से पढ़िए ताकि आपका भी आरडीसी में सिलेक्शन हो सके। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री पदक पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा रक्षा मंत्री पदक पुरस्कार 1989 से प्रारंभ हुआ। 1989 से रक्षा मंत्री पदक रक्षा मंत्री द्वारा दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11 पर है यूओ का फुल फॉर्म लिखिए। यूओ का फुल फॉर्म होता है अंडर ऑफिसर। आप लोग ये जो फुल फॉर्म होते हैं आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म हर एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है, चाहे बी का हो चाहे सी का हो। क्वेश्चन नंबर 12 पर है एनसीसी एयर विंग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1950। 1950 में एनसीसी एयर विंग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर है ग्लाइडिंग क्या है, परिभाषित कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा यह कैडेटों की एक बड़ी संख्या की पहुंच के भीतर विमानन को लाने का सबसे उपयुक्त एवं किफ़ायती तरीका है। ग्लाइडिंग क्या है, परिभाषा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी एंड सी वालों के लिए, क्योंकि ये अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है एनसीसी का उसमें ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पर है माइक्रो लाइट फ्लाइंग किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा एनसीसी में माइक्रो लाइट फ्लाइंग एक साहसिक गतिविधियों के रूप में आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य कैडेटों को उड़ान एवं अनुभव एवं प्रशिक्षण देना है। माइक्रो लाइट फ्लाइंग किसे कहते हैं, ये इसका क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पर है एटीसी का फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, जिसे हिंदी में कहते हैं एटीसी का फुल फॉर्म। इंग्लिश में इसे कहते हैं एनुअल ट्रेनिंग कैंप। एनुअल ट्रेनिंग कैंप एटीसी का फुल फॉर्म होता है, ये इंग्लिश में है। इसके बाद को एसएससी का फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका होता है सोशल सर्विस कैंप। एसएससी का फुल फॉर्म होता है सोशल सर्विस कैंप। क्वेश्चन नंबर 16 पर तो ये जो एटीसी है, एसएससी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है और बीएचएम है, बटालियन हवलदार मेजर, ये जितने भी फुल फॉर्म होते हैं इनको आप लोग अच्छे से याद कीजिए, ताकि आपके क्वेश्चन में हर बार पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आरडीसी का फुल फॉर्म लिखिए। आरडीसी का नाम सुनते ही आरडीसी की याद आ जाती है। तो इसका उत्तर होगा रिपब्लिक डे कैंप। रिपब्लिक डे कैंप आरडीसी का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 18 पर है बीएसएफ का फुल फॉर्म लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का फुल फॉर्म है। आरडीसी के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और जितना हो सके आप लोग कंपटीशन में भाग लीजिए। आरडीसी में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। आप लोग हमारे क्वेश्चन आंसर हमेशा याद करते रहें, ताकि आपका आरडीसी में सिलेक्शन होने का 90% चांस है, क्योंकि ये आरडीसी से संबंधित सारे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 पर है एनसीसी का गान बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, एनसीसी का गान है। क्वेश्चन नंबर 20 पर पूछे हैं भारत में वर्तमान में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 17। भारत में वर्तमान में एनसीसी के निदेशालयों की संख्या 17 है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। इसी तरह कई निदेशालय हैं, 17 निदेशालय हैं जिनके नाम आपको आगे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर है एनसीसी का मुख्यालय स्थित है। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली में। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 पर पूछे हैं एनसीसी में सम्मान एवं पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1984 से। 1984 से एनसीसी में सम्मान एवं पुरस्कार का प्रारंभ हुआ, जो कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री एवं जनरल मेजर के द्वारा सम्मानित किया जाता है कैडेट एवं डायरेक्टरेट को। क्वेश्चन नंबर 27 पर है सही के आगे सत्य तथा गलत के आगे असत्य लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, इसमें जो दिए पॉइंट करके दिए हैं, तो इसमें ए पॉइंट पर दिए हैं वर्तमान में एनसीसी कैडेट्स की स्वीकृत संख्या 13 लाख है। तो इसमें सत्य आएगा। फिर इसके बाद बी पर है एनसीसी का महानिदेशालय नई दिल्ली में है। तो इसमें सत्य आएगा। पॉइंट सी पर है गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले कैडेट्स को 1000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है।
ये भी सत्य है। फिर पॉइंट डी पर है, पहली बार एनसीसी खेल 6 अगस्त से 15 अगस्त 1997 तक आयोजित किए गए थे, ये भी सत्य है। पॉइंट ई पर है, एनसीसी में रक्षा मंत्री पदक 1985 से दिया जा रहा है, तो ये असत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछे हैं, सिविल व्यवस्था के लिए कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बी एंड सी वालों के लिए। तो इसका उत्तर होगा कैंप कमांडेंट, डिप्टी कैंप कमांडेंट, ट्रेनिंग ऑफिसर, कैंप क्वार्टर मास्टर, मैसिंग ऑफिसर, ड्यूटी ऑफिसर। ये लोग सिविल व्यवस्था के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जो कि आरडीसी जब होता है रिपब्लिक डे कैंप, उसमें ये लोग व्यवस्था को बनाए रखते हैं सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 पर है, भारत के प्रमुख धर्मों के नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और भी कई धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। तो जितने भी आपको कोई भी आपको जैसे याद हो तो आप लोग लिख सकते हैं। इसमें यही नहीं है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लिखें, आपको जो भी याद हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, जो भी आपको याद हो। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पर है, भारत के किन्हीं 5 त्योहारों के नाम लिखिए। तो इसमें उत्तर में दिए हैं होली, दीपावली, गुरु पर्व, ईद उल फित्र, दशहरा, रक्षाबंधन, ओणम, लोहड़ी, क्रिसमस। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पर है, सावधान पोजीशन में पंजों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इसका उत्तर होगा 30 डिग्री का। सावधान पोजीशन में दोनों पंजों के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर है, धीमी चाल में 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 70 कदम। धीमी चाल में 70 कदम चला जाता है। सावधान पोजीशन में दोनों पंजों के बीच की दूरी होती है, जो डिग्री बनती है, जिस कोण बनता है जो, वो 30 डिग्री का बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछे हुए हैं, 29 पर पूछे हुए हैं, दाएं बाएं मुड़ में कितने डिग्री मुड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 90 डिग्री मुड़ा जाता है। दाएं बाएं मुड़ में 90 डिग्री मुड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पर पूछे हैं, एनसीसी गर्ल्स कैडेट तेज चाल में कितने कदम चलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी वालों के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा 110 कदम। एनसीसी गर्ल्स कैडेट 110 कदम चलती हैं तेज चाल में। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें जितने भी आपको क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप लोग अच्छे से याद कीजिए इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 31 पर है, ड्रिल कितने प्रकार की होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 प्रकार की। नंबर 1 ओपन ड्रिल, नंबर 2 क्लोज ड्रिल। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पर पूछे हुए हैं, ड्रिल के वसूल लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रिल के वसूल। तो इसका सही उत्तर होगा फुर्ती, स्थिरता, मिलजुल कर काम करना। ये सब इसके पॉइंट हैं। आप इसमें और भी पॉइंट है जो आपको अगले मॉडल पेपर में बताए जाएंगे। जैसे आपको पूछा जाए, ड्रिल 2 प्रकार की होती, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल जो खुले मैदान में की जाती है, क्लोज ड्रिल ग्राउंड के अंदर की जाती है। इसका जब ब्यूरर पूछे तब लिखना है सब। क्वेश्चन नंबर 33 पर पूछे हुए हैं, वर्ड ऑफ कमांड के कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ड ऑफ कमांड के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 चेतावनी, नंबर 2 कार्यवाही। इसमें भाग या प्रकार पूछे तो आप इसमें आपको डाउट ना हो, क्योंकि एक ही है, भाग बोल लें चाहे प्रकार बोल लें, एक ही है दोनों। भाग प्रकार अगर कहते हैं, जैसे वर्ड ऑफ कमांड के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो इसमें आपको चेतावनी, कार्यवाही ही लिखना है। 2 प्रकार होते हैं, चेतावनी और कार्यवाही। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर
34 पर है .22 राइफल के 5 भाग लिखिए। पार्ट सेकंड वेपन ट्रेनिंग 10 मार्क्स, आपको इसमें 10 मार्क्स मिलेंगे। .22 राइफल के 5 भाग लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 बट, नंबर 2 ट्रिगर, नंबर 3 ट्रिगर गार्ड, नंबर 4 मैगजीन, नंबर 5 बैरल, नंबर 6 फार साइड, नंबर 7 बैक साइड। ये सब .22 राइफल के 5 भाग हैं जो कि हर बार क्वेश्चन B&C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये .22 राइफल के जो होता है LMG है और ऐसे कोई और है, आपको आगे बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर है फायर पोजीशन कौन कौन सी होती है, नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा फायर पोजीशन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लेट कर, नंबर 2 घुटनों के बल, नंबर 3 बैठ कर, नंबर 4 खड़े होकर। फायर करने की 4 पोजीशनें हैं। ये एग्ज़ाम में वह हर बार पूछा जाता है, आप लोग याद करते रहिए, हर बार हमें बताना ही ना पड़े कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद करें, आप लोग अपने मन से याद कीजिए इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछे हुए हैं फायर के बुनियादी वसूल लिखो। तो इसमें नंबर 1 पर है लक्ष्य की स्थिति, नंबर 2 गोली चलाना, नंबर 3 श्वास नियंत्रण, नंबर 4 अनुगमन। फायर की बुनियादी वसूलें हैं। तो आप लोग ये अच्छे से याद कीजिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फायर की बुनियादी वसूल। क्योंकि ये पिछले साल जब एग्ज़ाम हुआ था B और C एग्ज़ाम, तब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 37 पर है .22 राइफल की साफ़ सफाई में किस किस सामान का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 पुलथू। यहाँ जो थे लिख गया है, यहाँ थू होगा, वो गलत हो गया, थे लग गया। नंबर 1 पुलथू, नंबर 2 वायर गाज, नंबर 3 तेल, नंबर 4 चिंदी तेल लगाने के लिए, नंबर 5 दरी, नंबर 6 चिंदी सफाई के लिए, नंबर 7 बड़ी ब्रश। ये सब .22 राइफल की साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल करने वाले सामान हैं जिसका इस्तेमाल .22 राइफल की सफाई में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 पर पूछे हैं .22 राइफल की विशेषता लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 कैलिबर .22 इंच। फिर दूसरे पर है वज़न, तो वज़न होता है इसका 6 पाउंड 2 औंस। नंबर 3 पर है लंबाई, तो लंबाई 43 इंच या 110 सेंटीमीटर। नंबर 4 कारगर रेंज, तो कारगर रेंज 25 गज होती है, तो कारगर रेंज 25 गज। फिर 5 पर है नॉर्मल रेट ऑफ फायर, तो इसमें 5 राउंड प्रति मिनट होता है, तो नॉर्मल रेट ऑफ फायर 5 राउंड प्रति मिनट। नंबर 6 रैपिड रेट ऑफ 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। 7 मंजल वेलोसिटी 1030 फीट प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39 पर पूछे हुए हैं हथियार का निरीक्षण क्यों किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 अपने तथा अपने साथियों की जान की सलामती के लिए। नंबर 2 जिस मकसद से हथियार को निकाला गया है उसे पूरा करने के लिए। नंबर 3 राइफल की टूटी फूटी कमियों को चेक करने के लिए। ये 3 पॉइंट हैं जो हथियार का निरीक्षण करने के लिए इसकी जो विशेषताएं हैं ये हैं, क्यों किया जाता है हथियार का निरीक्षण। तो इसमें जैसे पूछे हुए अपना और अपने साथियों की सलामती के लिए, जिस मकसद से हथियार निकाला गया है उसे पूरा करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 40 पर पूछे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 40 पर पूछे हैं पिस्तौल के प्रयोग करने में सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए, संक्षेप में समझाइए। तो नंबर 1 पिस्टल को लोड अनलोड करते समय बैरल टारगेट की तरफ रखें। नंबर 2 पिस्तौल को बगैर जांच किए ना तो लो और ना दो। नंबर 3
शत्रु के इतने नज़दीक मत जाओ कि वह झपट कर पिस्तौल ही छीन ले। ये सब पिस्तौल अगर हाथ में हो तो सावधानियां बरतनी चाहिए, और ख़ासकर पिस्तौल बगैर जांच किए किसी को देना और लेना भी नहीं चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। हर रोज़ हमारे चैनल पर एनसीसी BNC सर्टिफिकेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।